नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12th डिटर्मिनेंट चैप्टर से रिलेटेड 26 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ओ ए देन डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू, तो ये डायरेक्ट फार्मूला से ही दिया हुआ है। तो पूछा जा रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ 3a पूछा जा रहा है। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला से ही क्वेश्चन दे दिया गया है। डिटर्मिनेंट ऑफ 3a यानी कि कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला से ही दिया गया है, यानी कि ये 3 और यहाँ पावर ऑर्डर लिखाता है तो 3 का पावर क्या रह जाएगा 3 और इनटू क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ A3/3 मैट्रिक्स A इज 5 देन व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A। तो ये भी डायरेक्ट फार्मूला से है। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ कुछ इस तरह से इसका डिटर्मिनेंट पूछा जा रहा है, तो इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ ए उसका होल पावर क्या हो जाता है n-1 हो जाता है। n यहाँ पे क्या है ऑर्डर है, तो ऑर्डर कितना है 3/3 का है और इसका डिटर्मिनेंट क्या है 5 है। 5 का पावर क्या होगा 3-1 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा ये 5 का पावर ये रह जाएगा 2। तो 5 का पावर 2 यानी कि कितना आंसर हो जाएगा 25। तो ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, यहाँ गलत आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं क्या दिया है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ये भी तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका ऑर्डर अगर थे एन ऑर्डर का है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, यानी कि कुछ इस तरह से क्वेश्चन है के टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। तो ये डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा के का पावर कितना रह जाएगा जितना ऑर्डर का है, ऑर्डर एन है, और इनटू क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन मैच कर जा रहा है बी मैच कर जा रहा है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया गया है। इफ a row or column of a determinant is multiplied by a scalar k then what determinant is। if a row और column, अगर हम लोग डिटर्मिनेंट में कोई भी रो या कॉलम को k से को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट भी क्या होगा k टाइम्स हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय k हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो ऑर्डर n यानी कि 2/2 का है 3/3 है, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कुछ इस तरह से लूप होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं कोई एक 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 0 0, इधर क्या है 0 1 0, यहाँ पे क्या होगा 0 0 1। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर 0 देन द डिटर्मिनेंट इज, अगर कोई भी हम लोग डिटर्मिनेंट लेते हैं अगर उसका सारे रो यहाँ पे क्या हो जाए जी या कॉलम 0 हो जाए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे कॉलम 1 क्या कर लेते हैं सारा एलिमेंट 0 0 कर देते हैं, यहाँ 5 4 3 है, इधर क्या है 6 9 8 इस तरह से दिया है। तो इसका हमको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सारा कॉलम 1 क्या है 0 0 है, तो इसका ओवरऑल डिटर्मिनेंट भी क्या होगा 0 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। इफ टू रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, अगर कोई भी टू रोज आइडेंटिकल हो जाएगा तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा। सो देखिए आइडेंटिकल कहने का मतलब क्या है वो दोनों रो आपस में सेम हो जाएगा। यहाँ पर कोई हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं 2 3, इधर ले लिए 4, और रो 2 में भी क्या हुआ 2 3 क्या हो गया 4 हो गया, और इधर हमारे पास क्या है 5 9 7। तो देखिए ये 3/3 का तो है, लेकिन यहाँ पे रो 1 और रो 2 जो है देखिए आइडेंटिकल है, रो 1 और साथ में यहाँ पे क्या है रो 2, ये दोनों आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, इसका आंसर 0 आएगा क्योंकि रो 1 और रो 2 क्या है आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल कहने का मतलब क्या है रो 1 का जो एलिमेंट है और रो 2 का एलिमेंट आपस में क्या है इक्वल है, जिसके कारण इसको सॉल्व करने का ही जरूरत नहीं, डायरेक्ट प्रॉपर्टी से आप इसका आंसर बता सकते हो जो 0 होगा।
क्वेश्चन नंबर 8, इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज 7 देन व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स इनवर्स। तो अगर उसका 7 है तो इनवर्स का क्या होगा, 1/7 होगा। डायरेक्ट हम लोग बता सकते हैं 1/7 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ अ डिटर्मिनेंट हैज टू प्रोपोर्शनल रोज। प्रोपोर्शनल रोज कहने का मतलब यही हो गया, रो 1 और रो 2 अगर हम लोग बोल सकते हैं इक्वल है तो ये प्रोपोर्शनल भी आपस में है, यानी कि कोई भी हम लोग यहाँ पे लेते हैं अगर वो प्रोपोर्शनल यानी कि उसका रेशियो समान हो जाए। यहाँ 2 3 4 ले लिए, यहाँ पे हम अगर ले लेते हैं 4, इधर ले लेंगे 6 और यहाँ पे ले लिए 8 हो गया, यहाँ पे -9 2 11। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये रो 1 है और रो 2 का जो एलिमेंट है उसका रेशियो हमेशा क्या हो रहा है, 1/2 आ जा रहा है, यानी कि ये प्रोपोर्शनल हो गया। 2/4 1/2 आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो 2/4 है, चाहे 3/6 है, चाहे क्या है 4/8 है, सब आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हो, रो 1 एंड रो 2 एलिमेंट आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, देन व्हाट इज द वैल्यू। तो ऐसे केस में इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। जब भी प्रोपोर्शनल होगा तो आंसर क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये कन्फर्म है कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी निकाला जा सकता है जब उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आए, यानी कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तभी हम लोग उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 4 देन व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ 2। अगर ये ऑर्डर 2/2 का है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर वो 2/2 ऑर्डर का है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 का पावर 2 रहेगा, क्योंकि यहाँ ऑर्डर आ जाता है पावर में, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया। और आपको पता है 2 2 जा 4 और उसका डिटर्मिनेंट क्या दे दिया है, पहले से 4 दिया है, 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज नेगेटिव। कोई भी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट क्या है, नेगेटिव है, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स। तो ये आपको याद रखना है, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, द डिटर्मिनेंट ऑफ एन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो कोई भी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इज ऑलवेज। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी मैट्रिक्स अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक्स कैसे जैसे हो गया, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक्स अगर हम लोग उसका सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं और वो अगर स्क्यू सिमेट्रिक्स हो जाता है तो उसे केस में उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल, यानी कि यहाँ पर ए और -a का ट्रांसपोज अगर ऐसा कंडीशन आता है तो हम लोग बोल सकते हैं उसका डिटर्मिनेंट डायरेक्ट क्या होगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ए। सिंगुलर है तो यानी कि डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, उसका 0 के इक्वल हो जाएगा। इसमें सोचने वाला, सिंगुलर है तो 0 के इक्वल, नॉन सिंगुलर है तो नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ए क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो वैसे केस में क्या होगा उसका ये वाला तो हम लोग डायरेक्ट अभी फॉर्मूला देखें उसका। अगर हम लोग डिटर्मिनेंट बात करते हैं, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और उसका होल पावर क्या होगा, n-1। n यहाँ पर क्या है, ऑर्डर है इसका, अगर n ऑर्डर का क्या है डिटर्मिनेंट था, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा हो जाएगा सी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट इज इनकरेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इनकरेक्ट वाला पूछा जा रहा है, कौन सही है ये नहीं पूछ रहा है, इनकरेक्ट। इफ टू रोज आर इंटरचेंज द डिटर्मिनेंट चेंजेस साइन, ये करेक्ट है हमारा, क्योंकि जब भी कोई दो रो को बोले बदलेंगे या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो साइन बदल जाएगा। इफ अ रो इज मल्टीप्लाइड बाय के डिटर्मिनेंट, हाँ रो को मल्टीप्लाइड के से करेंगे ये भी पॉसिबल है। इफ अ रो इज एडेड टू अनदर रो डिटर्मिनेंट रिमेंस सेम, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट, यानी कि डी हो जाएगा। द डिटर्मिनेंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज, डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, उसका डायगोनल के प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल
ही एलिमेंट रहता हो, अब डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो, बाकी बात सारा जीरो हो, तो उसका प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन डिटर्मिनेंट ए बी होगा। तो ये तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग उसको तोड़ के बता सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ हमको पूछ रहा है ए बी, अगर ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये किसके बराबर हो सकता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। इफ़ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा प्रोडक्ट वाला है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, बी, ऐसे बी हम यहाँ आंसर दिए हुए हैं। इफ़ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज, तो ये आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ पर ही आधारित है। कोई भी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट और उसका ट्रांसपोज करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 21 क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 10, और ये 2/2 का है, पूछा जा रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। आपको यहाँ पर क्या दिया है? डिटर्मिनेंट ऑफ कितना है? 3a है, और ये 2/2 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे क्या होगा? 3 का पावर 2 हो जाएगा, और इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। तो 3 का पावर 2 का आने का मतलब क्या? 9 है, और डिटर्मिनेंट ऑफ a किसके इक्वल हो जा रहा है? यहाँ 10 के बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर हमारा ऐसे ऑप्शनल नहीं है, ये डायरेक्ट हम हिट कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का 90 आंसर हो जाएगा। अब मैट्रिक्स इज सिंगुलर, सिंगुलर कब होता है? अभी तुरंत पता है, कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर तभी होगा जब उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू किसके इक्वल हो जाए? जीरो के इक्वल हो जाए। इफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन है तो इसका मतलब क्या होगा? तभी ये पॉसिबल है जब उसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकालें और वो किसके इक्वल हो जाए? नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए। ठीक है, जीरो के बराबर नहीं, जीरो के नॉट इक्वल होना चाहिए, तभी उसका क्या होगा? सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 8, तो ए स्क्वायर पूछा जा रहा था, डायरेक्ट स्क्वायर करके ही बता देना। 8 8 या 64 हो जाएगा आंसर, है ना। 8 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। ठीक है, द डिटर्मिनेंट ऑफ अ जीरो मैट्रिक्स, को भी जीरो मैट्रिक्स है यानी कि उसका सभी एलिमेंट जब जीरो है तो उसका वैल्यू भी जीरो हो जाएगा। इफ अ डिटर्मिनेंट हैज टू इक्वल रोस हो जाए, जब 2 इक्वल रोस होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? जीरो। ये क्वेश्चन रिपीट कर गया, आइडेंटिकल अभी यहाँ पे आ गया है फिर से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।